जंगल राज के खिलाफ। जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार जी बाद में लड़ाई में, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर कोई दिया तो वो आनंद मोहन। पेरोल जो होता है किसी भी कैदी का उसका अपना अधिकार होता है, पेरोल दे करके अपने हिस्सा मिला। और सगाई का कार्यक्रम है तो सब लोग चले गए, महागठबंधन के सब लोग बड़े बड़े नेता जिनका आप नाम ले गए, तो आपके चले जाने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएगा कि आनंद मोहन जी की रिहाई का मामला। आनंद अगर आरजेडी के विधायक हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आनंद मोहन जी महागठबंधन और आरजेडी के। आनंद मोहन जी जब फाइनली बाहर आएंगे तो वो कौन सा राजनीतिक धारा तय करते हैं और किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप तो बहुत पूर्व से ही आनंद मोहन जी पूर्व सांसद जो है उनसे आप जुड़े रहे हैं और हाल ही में उनको 15 दिन का सरकार ने पेरोल दिया था बच्ची की सगाई के अवसर पे, और उनके बच्ची के सगाई के अवसर पे लगभग बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सहित सभी जो जितने भी बड़े राजनीतिक चेहरे थे उन्होंने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री तो बहुत देर तक रुके हुए भी रहे, पप्पू यादव जो भी पहुंचे थे जो कभी उनका जानी दुश्मन थे। तो क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन जी का जो रिहाई का मुद्दा है वो अब सुलझने वाला है? देखिए, एक साथ आपने संजीत जी 2-3 सवाल कर दिया। एक तो आपने कहा कि आनंद मोहन जी से हमारे रिश्ते, तो निश्चित रूप से आनंद मोहन जी से राजनीतिक रिश्ता नहीं, एक पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता, चूंकि छात्र जीवन से हम लोग जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार जी बाद में लड़ाई में आए थे। उस लड़ाई को शुरुआत माने मजबूती से, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर कोई दिया तो वो आनंद मोहन की जमात था, और उसमें जितेंद्र नीरज भी छात्र नेता के रूप में अग्रणी भूमिका में आप लोग देखे हैं तो थे, तो वो था। वो तो उस पर जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी, उसको तो छोड़ दीजिए। रही बात आपने कहा कि 15 दिन की का पेरोल उनको दिया गया और फिर सगाई के कार्यक्रम में बाकी सब बड़े नेता गए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पेरोल जो होता है किसी भी कैदी का उसका अपना अधिकार होता है, पेरोल दे करके आपने एहसान नहीं किया है। और सरकार जो ढोल बजाए सरकार के लोग कि भाई पेरोल इनको दे दिए, पेरोल दे दिए समर्थकों को सेंटिमेंटल कैश करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पेरोल किसी भी कैदी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके घर में कोई ओकेजन हो रहा है, कोई बड़ी घटना हो गई है, कोई ये है, तो उसको पेरोल दिया जाता है। तो पेरोल उनको मिला, तो पेरोल मिला और सगाई का कार्यक्रम है तो सब लोग चले गए, महागठबंधन के सब लोग बड़े बड़े नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं चले गए, तो आपके चले जाने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएगा कि आनंद मोहन जी की रिहाई का मामला क्या हुआ। आप चले गए तो ये सवाल नहीं खत्म हो गया है। तो एक बेगुनाह जो 15 सालों से कभी आप भी कहते थे, ये लोग कहते थे कि वो बेगुनाह है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, 15 साल का सजा काट लिए, तो आपके जाने से नहीं हो जाएगा। आपने जो किया है उसका प्रायश्चित तो तब ना होगा जी जब आप उनको बाहर रिहाई का रास्ता प्रशस्त करते। आपके मंत्री तो विधानसभा में निगेटिव बयान दे रहे थे, तो मार्ग प्रशस्त करना ये उनका नैतिक हक है और ये हक उनको मिलना चाहिए। और हम इस सवाल का पुरजोर ये करते हैं, तो ये लोग गए, वो पारिवारिक कार्यक्रम था उसमें चले गए, लेकिन और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस सवालों पर सहानुभूति का लाभ तो हमेशा से राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। जब चुनाव आएगा तो आनंद मोहन जी के पक्ष में बातें बोली जाएंगी, जब चुनाव में होगा तो उसको ये करके सेंटिमेंट कैश किया जाएगा, लेकिन उनके नाम को भुनाने का कोशिश हर एक चुनाव वो तो किया जाता है, लेकिन जहां जस्टिस होने की बात है तो जस्टिस तो आपने अभी तक नहीं दिया है। तो सिर्फ आपके चल जाने से कुछ नहीं होगा, आप उनको बाहर निकलने, फाइनली आरोप मुक्त रिहाई जो उनका हक है, अधिकार है, अगर उनके साथ न्याय करती है ये सरकार तभी कुछ बात होगी। अन्यथा आप जाते रहिए उन चीजों से, आनंद मोहन को चाहने वाले लोग या उनके पीछे खड़ी जमात जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ हैं, तो वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक चीज तो तय है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक राजनीतिक बदलाव की बात है, तो आनंद मोहन जी जब आना होगा आएंगे, उनके बच्चे तो एमएलए चेतन है ही उस पार्टी से, तो ये दोनों अलग पार्ट है, राजनीति अलग है। और आनंद मोहन के पीछे अगर सेंटिमेंट के साथ लोग खड़े हैं तो उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। लोग आनंद मोहन को चाहते हैं और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम सब लोग दल में चाहे जहां भी रहे राजनीतिक रूप से, हम सब लोगों की इच्छा है कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और ये जस्टिस, अब तो भाई आपके दल में भी उनका बच्चा जो है एमएलए भी है, तो आप वहां गए भी हैं, आप ये मानते भी हैं, तो अब हम सब लोग के लिए यह देखना बाकी है कि कितना जल्दी सरकार उनके साथ जस्टिस करती है। आपको क्या लगता है कि उनके जो
जेल से बाहर आने के बाद बिहार का राजनीति में कुछ क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है कि उनके आने, चूंकि ये तो उनके फैसले पर निर्भर करेगा। बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति में वो किस तरह का फैसला लेते हैं, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। एक चीज तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की धारा के साथ बिहार की जनता जाने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के विश्वास को खो दिया है। नीतीश कुमार जी के पीछे जो कार्यकर्ता थे वो भी अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से प्रासंगिकता खो चुके हैं बिहार की राजनीति में। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के लोग एक नई राजनीति, एक नया नेतृत्व, एक नई धारा देखना चाह रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। पहले तो हम हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे और हम सब लोग चाहेंगे कि आनंद मोहन जी बाहर आए। फिर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि चेतन आनंद अगर आरजेडी के विधायक हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आनंद मोहन जी महागठबंधन और आरजेडी के नेता हो गए। ये देखने वाली बात होगी कि आनंद मोहन जी जब फाइनली बाहर आएंगे तो वो कौन सा राजनीतिक धारा तय करते हैं और किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाला समय इस बात को तय करेगा कि उसका प्रभाव बिहार और देश की राजनीति पे क्या पड़ेगा।